सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। गुरु मंत्र गायत्री का क्या अर्थ है और उस अर्थ को, उस भावार्थ को हम समझ करके वैसे ही अपने जीवन में उतारें, तभी इस जीवन को हम इस भवसागर से पार लगा सकते हैं। अन्यथा कोई उपाय नहीं है, ना अन्यथा इतो अस्ति। और यह जो वेद है या जो उपनिषद है, इसी बात पर विशेष बल देते हैं। इससे बढ़कर के और दूसरा कोई मार्ग नहीं, नान्य पंथा विद्यते अनाय। तो आगे की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में से कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी ओम। स्वामी जी, अभी जो आपने पिछली कक्षा में हमको बताया था कि धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करें, तो इसमें बहुवचन में आ रहा है। हाँ, हमारी बुद्धियों को जी अनेक प्रकार से हम इस पर विचार कर सकते हैं और लोगों ने किया भी है। जो हम समझ पा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी जो बुद्धियां हैं, ऐसे तो लोग बुद्धि, एक ही व्यक्ति को एक ही बुद्धि की प्राप्ति होती है, तो मेरी बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ हो ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि इस लोक कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए सबकी बुद्धि ठीक हो, परस्परता में एक जो है समरसता में सब पिरोए हों। ऋग्वेद में भी जब हम संगठन सूक्त की बात करते हैं, तो सारा उपदेश परमात्मा ने दे दिया ऋषियों को, सारी चीजें दे दी, और बाद में ये बात कही कि आप यदि अलग अलग विचारधारा के होंगे, अलग अलग बुद्धि विचार होंगे, अलग अलग, यद्यपि संस्कार तो सबके अलग अलग हैं, एक संस्कार सब लेके नहीं आते हैं, विचार भी अलग होंगे, लेकिन बाद में क्या कहा? संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजना न उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ये सब क्यों कहा? हो विचार सबके समान, सबके हृदय समान हो, सबकी वाणी समान हो, सबके मन जब समान होंगे, मन तो ऐसे कहने का आशय तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ईश्वर ने बहुत बड़ी व्यवस्था दी हमको। जब हमारे सबके विचार एक होंगे तो हम बहुत सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, ये संभव है क्या? किसी का नहीं है ना। लेकिन ये एक दर्शन दिया है ऋषियों ने, उस परमात्मा ने जो उपदेश किया है, उसमें यह है कि हम एक दूसरे की गति मति को ध्यान में रखते हुए, जो एक जो है बढ़ते हुए क्रम में और एक नियंत्रित क्रम में उत्साह से हम बढ़ें, और जो बहुत आगे जा रहा वो अपनी गति को नियंत्रित करें, उस साथ में चलाने का प्रयास करें। तो ये जो कहने का आशय, वो प्रसंग बड़ा हो जाएगा। केवल मैं इतना यहाँ पर संकेत करना चाहता हूं कि वो विधाता, वो परमात्मा भी चाहता है कि हम सब एक ही संस्कार वाले हों, एक ही सद्बुद्धि वाले हों, एक ही हमारा ज्ञान विज्ञान हो, जिससे समाज, राष्ट्र और विश्व उन्नति को प्राप्त हो। आज वैचारिक जो मतभेद है, जो मनभेद है, उसमें एक ही विशेष बात है कि बुद्धि सबकी अलग अलग चल रही है।
उसमें बड़ा खींचतान है। 4 लोगों का परिवार है तो भी कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरे का जो है तिरस्कार है वहां पर। क्यों? वो सोचता मैं, मेरी अच्छी सबसे बुद्धि, मैं जैसा कहूं वैसा ही हो। बहू कहती मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही घर में हो। सास फिर पीछे क्यों रहने वाली? वो बोलती जैसा मैं कहूंगी वैसा होगा। ससुर अलग, ससुर और या जो है बेटा। कहने का एक ही आशा है कि यदि एक जैसा संस्कार, एक जैसी बुद्धि यदि मिलेगी, एक सन्मार्ग की जो ओर जो प्रेरित हो, परमात्मा से यही तो है ना। हमारी बुद्धियों को, मेरी बुद्धि तो कह सकते थे ना मंत्र में, मम बुद्धि, मम बुद्धि धीमहि धियो प्रचोदयात् है। तो ये मम बुद्धि का नहीं कहा, कहा कि न हमारी बुद्धियों को। एक दृष्टि तो यह है कि हम जो भी समाज में हैं, जो भी परिवार में हैं, एक संस्थान में हैं, वो एक दूसरे की बुद्धि काटने वाली ना हो, कुटिलता वाली ना हो। जो कल्याण मार्ग का पथिक है, जो कल्याण चाहता है, उसकी एक बुद्धि होनी चाहिए। अब ये तो संभव, ऐसा आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। हो नहीं सकता तो दुख मिलेंगे जब एक ही ऐसा क्योंकि कितना भी हम प्रयास करें होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं। लेकिन परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि यदि मैं किसी को अपना बनाता हूं, मैं किसी को अपना बनाती हूं, मैं किसी के ऊपर विश्वास करता हूं या कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है, तो बुद्धि में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। चोर कितना बड़ा जो है भ्रष्टाचारी हो, चोरी करने वाला हो, लेकिन वो भी किसी दूसरे पर जब विश्वास करता है या अपने पुत्र पर, अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, तो वो यही कहता है कि जैसी मेरी बुद्धि इसकी भी बुद्धि वैसी हो। ऐसा नहीं कि वो चोर से चोरी कोई कर ले तो वो बर्दाश्त करेगा क्या? कितना भी व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो, हर बात में झूठ बोलने वाला हो, लेकिन वो कामना क्या करता है कि झूठ, मेरे से कोई झूठ ना बोले। अर्थात कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि भी ये स्वीकार करती है कि झूठ की ओर प्रेरित होना भी उचित नहीं है। मैं स्वयं जा रहा हूं वो भी ठीक नहीं, या दूसरों को भी लाना ठीक नहीं है, या मेरे से कोई धोखाधड़ी करे वो भी ठीक नहीं है। कहने का आशा ये है कि हम सबके जीवन में सद्बुद्धि हो, सद्गति की प्राप्ति हो, ये हम चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सबके कल्याण की भावना है ये। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, ऐसी भावना। और दूसरा इसका अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अभी हम सत्संग में बैठे हैं तो हमारी बुद्धि सत्संग वाली हो गई। हमारी बुद्धि कैसे हो गई? सत्संग वाली हो गई। हम थोड़ी देर बाद किसी दूसरे व्यवहार में जाएंगे तो अभी ये संसार से अलग बुद्धि चल रही है। फिर संसार में गए तो संसार वाली बुद्धि हो गई, व्यापार में गए तो व्यापार वाली बुद्धि हो गई, टकरार में गए तो टकरार। अलग अलग इस बुद्धि का जो विपरिणाम है वो जो है बदलती रहती है। तो वो एक बुद्धि हो जो कल्याण को प्राप्त कराने वाली हो। चाहे मैं व्यापार करूं, चाहे परिवार की सेवा में लगा रहूं, चाहे मैं नौजवान होकर के राष्ट्र की सेवा में, सीमा की सुरक्षा में लगूं, चाहे मैं किसान होकर के खेत की सेवा में अर्थात फसल कृषि की सेवा में लगूं, या विज्ञान को सर्वोपरि करने के लिए मैं उद्यत होकर के एक वैज्ञानिक बन करके कार्य करूं। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, कोई भी इंसान हो, सबके अंदर सद्बुद्धि का आधान हो, ये एक विशेष बात है। तो अगर मैं अपनी बुद्धि को लूं यहां पर, तो मेरी भी कई प्रकार की बुद्धियां हैं। वासनाओं की बुद्धि,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, कितने प्रकार से हम अपनी बुद्धियों को इधर उधर लगाते हैं। दूसरी बात, मेरे इस जीवन को क्या मैं इसको यही जीवन समझूं क्या? कितने जन्म जन्मांतरों के बाद ये जीवन मिला है, तो इसमें बुद्धि किसकी है? यदि मैं पूर्व जन्म में कोई पशु रहा तो उसकी भी बुद्धि चल रही है, कोई पक्षी रहा तो उसकी भी बुद्धि चल रही मेरे अंदर। वो देश काल परिस्थिति में बदलती है। व्यक्ति के जीवन में जो अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो वो बुद्धि कहीं आ जाए, कुत्ते वाली बुद्धि आ जाए, बिल्ली वाली बुद्धि आ जाए, हाँ, गीदड़ वाली आ जाए, गधे वाली आ जाए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो वो उन बुद्धियों को भी दूर करके जो सन्मार्ग है, जो सुपथ है, ऐसी जो है सारी बुद्धियों को ऐसा बना दो कि मैं सीधा सीधा जाऊं। जो मार्ग ऋषियों ने बताया है, जो मार्ग वेदोक्त है, जो मार्ग शास्त्रोक्त है, शास्त्रों ने जिसकी जो है दिशा बताई है, जिस पथ पर चलने का जो है सामर्थ्य हमको दिया है, वैसा हम करें। तो ये जो आपने ताऊ जी पूछा आपने, तो ऐसी दृष्टि हम बना सकते हैं कि हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों के जो पशु पक्षियों के भी और ऐसे योनियों के भी संस्कार हैं, तो वैसी बुद्धि हमारी ना हो। हमारे अंदर जो भी पशु पक्षी, हाथी, घोड़े, एंड से लेकर के एलिफेंट तक की जो बुद्धियां हैं, वो शांत चित्त होकर के अपने कार्य में लगी रहें, ईश्वर की भक्ति में लगी रहें। और दूसरी वो प्रार्थना ये है कि नहा हम सब की बुद्धियों को सद प्रेरणा से जो है सद्बुद्धि से युक्त करे, ताकि कोई द्वेष, कोई दंगा ना रहे, अपने जीवन में सदा सर्वदा उन्नति को प्राप्त करते रहें। ठीक है ना? कि यही ये विशेष है कि सत्य सत्य में चित्त लगाना। जो सत्य है, किसी कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि ये जो समय है ये बार बार आने वाला नहीं है। समय बीती पुनिका पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। अपने जीवन को हम आनंद से भरे, यही उत्तम स्थान है, उत्तम जन्म है, उत्तम सब कुछ है, तो हम इसको अनुत्तम ना करें। शरण प्रभु की आवो रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आवो रे, यही समय है प्यारे। छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ दर्शन, यही समय है प्यारे। पान करो इस अमृत फल का, पान करो इस अमृत फल का, उत्तम पदवी पाओ रे, यही समय है प्यारे। उत्तम पदवी पाओ रे, यही समय। प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमाओ रे,
यही समय है प्यारे। दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे। मनुष्य जन्म अमोलक है यहाँ, मनुष्य जन्म अमोलक है यहाँ, वृथा न इसको गवाओ रे, यही समय है प्यारे। वृथा न इसको गवाओ रे, यही समय है प्यारे। कर लो नाम प्रभु का सिमरन, कर लो नाम प्रभु का सिमरन, अंत को ना पछताओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। धन्य प्रभु जो सबको पाले, धन्य प्रभु जो सबको पाले, मत उसको बिसराओ रे, यही समय है प्यारे। मत उसको बिसराओ रे, यही समय है प्यारे। छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से, छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से, गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। तो इस समय को हम गंवाए नहीं, उसकी भक्ति में, उसकी उपासना में, उसकी शक्ति से हम मुक्ति को पाएंगे। और वो शक्ति कब मिलेगी? जब हम प्रभात में, सायं में, संध्या में उस परमात्मा का गुणगान करेंगे, चिंतन करेंगे, स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। गुरु मंत्र गायत्री के द्वारा अपने सद्बुद्धि की कामना करेंगे। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपास्ते, तया मामध्य मेधाग्नि मेधाविनम कुरु। है ऐसी प्रार्थनाएं हमको जो है उच्च बनाएगी, उच्च चरित्र हमारा बनेगा। तो इस प्रकार से गुरु मंत्र गायत्री जो है मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे सच्चित आनंद स्वरूप, नित्य जानी, नित्य मुक्त, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, कृपालु, सृष्टिकर्ता, पवित्र प्रभु, हे प्राणधार, दुख हरता, सुखदाता प्रभु, हम आपके शुद्ध, पवित्र, पाप नाशक दिव्य स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं तथा आपकी प्रेरणादायक सविता शक्ति का ध्यान करते हैं और आपका वर्ण करते हैं। वर्ण मतलब जिसको हम धारण करते हैं, जिसको हम चाहते हैं। वर और वधु एक दूसरे को चाहते हैं कि नहीं? तो वर वधु को जो एक दूसरे को चाहे, वर्ण तभी होता था, लेकिन अब तो वर्ण क्या है, वो वर्ण अब होता नहीं है। पहले ये बड़े बड़े जो है आयोजन होते थे इसमें, और वो अपनी इच्छा से वर्ण करते थे। अब तो जबरदस्ती भी, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, कोई धन दौलत का प्रभाव दिखाता है, कोई दबाव दिखाता है, और कोई अभाव में बेचारा वो भी मजबूर है। तो आज अधिकांश संबंध जो वर और वधु वाले संबंध यदि हम कहें तो अभाव, दबाव या प्रभाव, तीन विशेष हैं। उसमें बहुत ऐसे भी परिवार हैं ना उनको अभाव है, ना दबाव है, ना किसी का प्रभाव है। वो अपने ऐच्छिक, पवित्र, शुचितापूर्ण जीवन के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए वर्ण करते हैं। तो हम सबसे ज्यादा जो वर्णीय है, वर्ण करने के योग्य है इस संसार में, वो क्या है? वो परमपिता परमेश्वर है। तो हम आपका ध्यान करते हैं, आपकी शक्ति का ध्यान करते हैं, और उस शक्ति का ध्यान करते हुए आपका वर्ण करते हैं, आपको चुनते हैं, और
ऐसी भक्ति भावना से कब भरेंगे? जब हम ईश्वर के द्वारा वर्ण किए होते हैं, अर्थात उसने हमको चुन लिया है, अब हमारी बारी हम उसको चुने। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। तो ये ऐसी स्थिति में अपने जीवन का उत्कर्ष, अपने जीवन का महात्म्य हमारा सिद्ध होगा, और कोई उपाय नहीं है। तो हे प्रभु, आप हमारी बुद्धियों को कृपा करके बुरे आचरण से, बुरे कार्यों से हटा करके उत्तम कार्यों में, सदाचरण तथा सत्याचरण में ही प्रेरित करें, ताकि हम आपके निर्दिष्ट पथ पर चलें। अग्ने नय सुपथाराए, हमको सुपथ से ले चलो, कुपथ से नहीं। आपकी कृपा पात्र हम बने रहे सदा सर्वदा, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को सफलता पूर्वक प्राप्त कर पाए। क्योंकि मनुष्य योनि अन्य सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम कहें, और यह श्रेष्ठता प्रभु प्रदत्त है। ईश्वर ने हमको दिया है जीवन, और उसकी भक्ति में यदि इस जीवन को लगा दें, उसके बताए हुए मार्ग पर इसको लगा दें, तो हमारा जीवन दिव्य हो जाता है, सफल हो जाता है। कुछ लोग केवल इसी बात से दुखी रहते हैं कि क्या करें, हमारा जीवन तो ऐसे ही बह गया, भोगों में बह गया, रोगों में रह गया, हमने सफलता को नहीं पाया। कुछ जो सन्यासी वो भी दुखी, कुछ ब्रह्मचारी वो भी दुखी कि हमको ये जीवन मिला है, क्या करें, अब ये ऐसी स्थिति है। बहुत ऐसे घूमते टहलते पूरे देश में आपको मिल जाएंगे कि ऐसा दिव्य जीवन अपना करके भी दुखी, सब कुछ छोड़ दिया फिर भी दुखी। लेकिन वेद कहता है कि हमको दुखी नहीं होना एक पल के लिए। क्यों? दुखी कौन होंगे? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, वो अपने गुणकर्म स्वभाव में सदा सर्वदा सर्वत्र उस ईश्वर की कृपा को पाते हैं। उसकी अंतः प्रेरणा हमको इतना उत्साह देती है, हम किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी रहे, हमेशा आनंद से परिपूर्ण होते। लेकिन जब माता पिता ने कोई आज्ञा दे दी कि ऐसा करना है, और बच्चे ने नहीं किया या बेटी ने नहीं किया, पति ने कोई आज्ञा दी, पत्नी ने नहीं किया, या पत्नी ने कहा कि ये काम करना है, पति ने नहीं किया, तो फिर क्या होगा? गुरु ने कहा शिष्य को ये काम करना है, नहीं किया, तो क्या इसके तात्पर्य क्या है? फिर वो नजरें बचाएंगे, उसके सामने पड़ना नहीं चाहते, वो जी चुराएंगे। क्यों? क्योंकि सामने पड़ेंगे तो टोके जाएंगे, और कई कई ठोके भी जाते हैं। बार बार वही बात को समझाने पर नहीं समझते हैं तो शठे साठ्यम समाचरित भी होता है। लेकिन यहां मेरा निवेदन इतना है कि हम यदि वेदोक्त जीवन जीते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, जैसा कहा कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष, तो कितने मैं मंत्र बोलूं, किसी भी मंत्र को उठा लीजिए, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्मिन् धनम। एक मंत्र की एक पंक्ति, एक पाद भी यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम ईश्वर के सच्चे भक्त बन जाते हैं। और जो भक्त होता है वो कभी भी आसक्त नहीं होता है, उसका हर कदम दिव्यता से परिपूर्ण होता है। तो यहां पर यही बात कही कि उस जो है प्रभु प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ साधन बुद्धि के कारण ही यह संपन्न हो सकता है। बुद्धि बहुत ही जो है विशेष होनी चाहिए। मैंने जैसे ताऊ जी ने अभी ये बात कही थी, एक बात और मैं बीच में जोड़ना चाहता हूं कि हमारी बुद्धियों को क्यों कहा? क्योंकि धी बुद्धि बोलते हैं ना, जिसकी बुद्धि ठीक है, ठीक ठीक कार्य करती है। मनु महाराज ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उनमें भी कहा कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। धी धी जो कहा ना, धी सत्यम
अक्रोध, ये जो बात कही है, दशकम धर्म लक्षम, धी सत्यम क्रोध, अक्रोध की भावना जो धी कही ना, धी मतलब हमारी बुद्धि ठीक ठीक काम करे। जिसकी बुद्धि ठीक ठीक काम करती है वही सच्चा धार्मिक बन सकता है। और जब दो संबंध होते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष, तो उनके जो संबंध, जो पिता का संबंध होता है, उस संबंध की संज्ञा क्या होती है? समधि। क्या होती है? समधि। ऐसा बोल देते हैं। सम माने जिनकी बुद्धि समान हो, बराबर हो। और अगर बुद्धि बराबर नहीं है, वो दहेज मांगेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो समधि होते हैं। ऐसा किसी ने प्रवचन किया तो मैंने सुना था। आगे चलते हैं। अतः हम प्रभु से इस मंत्र के विशेष रूप से हमारी बुद्धियों को प्रखर करने व शुभ कर्मों में प्रेरित करने की प्रार्थना करते हैं। बुद्धि यदि सुबुद्धि है तो हमारे सभी कर्म निश्चित रूप से शुभ ही बनते हैं। तब यह प्रभु सानिध्य प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। गायत्री की जो है फल श्री वैदिक वाङ्मय, अन्य अन्य शास्त्र एवं महापुरुषों के मत भी बहुत है। क्योंकि बहुत जो है लोगों ने इस पर बहुत कार्य किया, अथवा इसको ये कहें कि अपने जीवन का आधार बनाया, या इसका अनुभव किया, या स्वाध्याय के स्तर पर उन्होंने समझ करके इसके विषय में अनेक बातें कही हैं। तो यहाँ पर गुरु मंत्र गायत्री के विषय में भी बहुत सारी बातें कही हैं। और उपनिषद में भी जो गायत्री से त्रय विद्या का जाता, त्रिलोक दृष्टा और प्राणी मात्र का प्रियात्मा बन जाता है, जो गायत्री की उपासना करता है। तो अन्य विद्वानों की भी मत इसके विषय में और हम समझेंगे। अभी यही विराम देते हैं, अगली कक्षा में इसकी और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।